तो हमारी कहानी शुरू होती है सू चेन से, जो पिछले 3 सालों से दुनिया की नजरों से दूर एक पाताल जैसी गुफा में कैद था। लेकिन वो वहाँ कोई सजा नहीं काट रहा था, बल्कि अपनी रूहानी शक्तियों से उस 1000 साल पुरानी नाग शक्ति यानी ड्रैगन वेन को शांत कर रहा था, जो अगर भड़क जाती तो पूरे शहर को खाक कर सकती थी। जैसे ही 3 साल पूरे हुए और वो गुफा से बाहर आया, उसे लगा कि उसकी मंगेतर लिन किंगशू उसका इंतजार कर रही होगी, पर अफसोस वो तो हाथों में ब्रेकअप के कागज लेकर खड़ी थी। किंगशू ने बड़े घमंड से सू चेन को अपराधी कहा और दावा किया कि लिन परिवार अब शहर का सबसे रईस खानदान बन चुका है और सू चेन जैसा मामूली इंसान उसके काबिल नहीं है। वो ये भूल गई कि सू चेन जेल सिर्फ इसलिए गया था ताकि वो लिन परिवार की किस्मत की डोर को संभाल सके। किंगशू ने 5 लाख का चेक सू चेन के मुंह पर मारा और बड़े गर्व से कहा कि वो अब एक बड़े अधिकारी के बेटे से शादी करने वाली है। सू चेन ने भी बिना देर किए कागज साइन कर दिए और मुस्कुराते हुए उसे एक आखिरी चेतावनी दी कि लिन परिवार की उधार की खुशियां अब खत्म होने वाली हैं। इसके बाद सू चेन पास के ही एक मामूली से ढाबे पर बैठकर सुकून से 5 रुपए वाली नूडल्स खाने लगा। तभी अचानक पूरे शहर की सड़कें किसी भूकंप की तरह कांपने लगीं। दर्जनों आलीशान गाड़ियों का एक लंबा काफिला वहां आकर रुका और शहर का सबसे अमीर और ताकतवर आदमी दू वान शान अपनी कार से उतरकर सबके सामने सू चेन के पैरों में गिर गया। सू चेन ने दू वान शान को उठाया और कहा कि तमाशा थोड़ा बड़ा हो गया है, चलो कहीं शांति से बात करते हैं। दूसरी तरफ लिन परिवार में कोहराम मच गया। जैसे ही सू चेन ने अपनी जादुई सुरक्षा हटाई, उनके दादाजी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। बड़े बड़े विदेशी डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए और बताया कि ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि किसी ने 3 साल तक दादाजी की जान किस्मत की शक्ति से बांध रखी थी, जो अब टूट चुकी है। अंत में वही घमंडी लिन परिवार सू चेन के दरवाजे पर नाक रगड़ने पहुंचा। किंगशू अब हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही थी कि मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूं, बस मेरे दादाजी को बचा लो। लेकिन सू चेन अब बदल चुका था। उसने ठंडे लहजे में याद दिलाया कि 3 मिनट पहले तो तुम कह रही थी कि हमारा कोई मेल नहीं है। सू चेन ने दादाजी की जान बचाने का फैसला तो किया, क्योंकि उन्होंने पुराने वक्त में उसे एक बार खाना खिलाया था, लेकिन लिन परिवार की गद्दारी के बदले उसने सख्त शर्त रखी। उनकी सारी नाजायज दौलत जब्त होगी और उन्हें घुटनों पर रहना होगा। अगर लिन परिवार ने चालाकी दिखाई तो सू चेन उनका नामो निशान मिटाने के लिए तैयार था। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी किसी की सादगी को उसकी कमजोरी मत समझना, क्योंकि जिस इंसान ने आपको फर्श से अर्श तक पहुंचाया है, वो आपको वापस मिट्टी में मिलाने का दम रखता है।